कई बारी राहु केवल 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में इतना कुछ दे देता है कि फिर जीवन भर आपको या आपकी 7 पुश्तों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है राहु की सीरीज के आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख लिया है। यदि आप डायरेक्टली इस तीसरे पार्ट में पहुंच गए हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको पॉज करके आप पहले पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट और फिर ये जो है तीसरा पार्ट देखें तो आपको राहु ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, अभी हम बात करते हैं अच्छे राहु की। जी हाँ, राहु बहुत अच्छा भी हो सकता है और पूरी राहु की महादशा और अंतरदशा में ऐसे चमत्कारिक प्रभाव आपके जीवन में हो सकते हैं जो कि पूरी लाइफ स्पैन में आपके नहीं होंगे। कई बारी राहु केवल 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में इतना कुछ दे देता है कि फिर जीवन भर आपको या आपकी 7 पुश्तों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए देखते हैं अच्छे राहु के लक्षण। तो सबसे पहले राहु जो आपकी मटेरियल डिजायर्स हैं उसको फुलफिल करना शुरू कर देता है। आप देखेंगे धीरे 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 आपका बिजनेस या आपका जो जॉब है, आपके पास जो पैसा आ रहा है वो इतना तेजी से आने लगता है कि आपकी जो भी डिजायर्स होती हैं एक एक कर पूरी हो जाती है। आपका मकान बन गया, आपके पास गाड़ी आ गई, आपने ज़मीन खरीदनी थी वो आपने खरीद ली, आपके बच्चों को पढ़ाई करनी थी वो आपकी हो गई, आपको अब्रॉड ट्रिप करनी थी वो हो गया, आपने साइड बिजनेस खोलना था, आपने दूसरा तीसरा बिजनेस शुरू करना था। ये सब चीज़ें राहु अगर अच्छा होता है तो ये सभी जो आपकी मटेरियल डिजायर्स हैं उसको फुलफिल करता है और आपको एक्सपेंशन देता है। आप अनकन्वेंशनल और इनोवेशन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर हो जाते हैं। अगर आप किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, कुछ पेटेंट के लिए कर रहे हैं, कॉपीराइट के लिए कर रहे हैं, आईपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ई कॉमर्स में कुछ काम करने की सोच रहे हैं, स्टार्टअप कुछ करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे आपको आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे आपको अच्छे अच्छे आपके आइडियाज़ आने लग जाते हैं जो यूजली जो है समाज से हटके होते हैं और आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके में जो कैपेबिलिटी है वो आ जाती है। और राहु जो है आपको इस तरीके के आइडियाज़ देता है, फ्यूचर के आइडियाज़ देता है जिस पर आप काम करके बहुत अच्छा नेम, फेम और पैसा कमाते हैं। तो ये हमने देखा इनोवेशन और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर, आउट ऑफ द टाउन, फॉरेन सेटलमेंट या किसी फॉरेनर के साथ कोई रिलेशनशिप। ये तीनों चीज़ें इसी तरीके की हैं कि आप अपने शहर से, अपने घर से, अपने माता पिता के स्थान से बाहर जाकर या तो मास्टर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं, बाहर सेटल हो गए, वहीं का आपने ग्रीन कार्ड ले लिया है, या कोई फॉरेनर आपका स्पाउस बन गया है, या कोई पार्टनर आपको ऐसा मिल गया जो बाहर रहता है और आप उसका जो ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर है या एक्सपोर्ट का काम है इंडिया में रह के कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो भी फॉरेन से रिलेटेड वर्क है ये आप सभी करते हैं। इसी तरीके की आपकी डोमेस्टिक, मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, एनजीओ है, आपका बाहर किसी के साथ टाई अप हो जाता है, फॉरेन जो आपको पैसा है वो आने लग जाता है, फॉरेन में आपके प्रोजेक्ट्स होने लग जाते हैं, फॉरेन में आपका रिसर्च होने लग जाता है, फॉरेन में आप अपनी कंट्री से बाहर आपके प्रोडक्टों की डिमांड हो जाती है और आपको असली जो फ़ायदा है वो फॉरेन से आना शुरू हो जाता है या उनके ग्रुप में आप शामिल हो जाते हैं। और इसी में राहु के कारण आप एक्सपोर्ट का बिजनेस या इंपोर्ट का बिजनेस करना शुरू कर देते हैं जिसमें आपको सफलता मिलती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये राहु के कारण है। आप यदि स्पिरिचुअलिटी में, ऑकल्ट में, मेडिटेशन में, एक्सट्रीम फिटनेस में हैं तो इसमें भी राहु जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और बहुत सारे केसेस में मैंने पर्सनली देखा है कि अचानक किसी ने अपना फील्ड चेंज कर लिया, वो साइकोलॉजी में थे, वो बीटेक थे या कोई और कार्य कर रहे थे और वो स्पिरिचुअलिटी में, योगा, फिटनेस में, इस तरीके की टैरो कार्ड रीडिंग में, मेडिटेशन रिट्रीट में, उसमें उन्होंने काम शुरू कर लिया, एक मेडिटेटिव ऐप बना लिया। तो इस तरीके के जो भी सारे कार्य हैं और वो कार्य इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा वो आगे सक्सेस हो जाता है कि जो वो एक ठीक ठाक सी जॉब कर रहे थे, ठीक ठाक सा प्रोफाइल था, उससे अलग हटके कुछ ही साल में वो इसमें बहुत अच्छा नाम बना लेते हैं और नाम के साथ साथ वेल्थ उनकी क्रिएट हो जाती है और अपना पूरा का पूरा बेस बन जाता है। इसी तरीके से अच्छे राहु और पास कर्मास के कारण अचानक लॉटरी लगना, अचानक पैसे आना, किसी के रिश्तेदार या अपनी फैमिली की विल होना, अचानक अनसीन प्रमोशन होना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, चाहे आप प्राइवेट में हैं, गवर्नमेंट में हैं, अपने बिजनेस में हैं,
ये आपको हेल्प करती है कि अचानक धन लाभ होना, जो आपने सोचा नहीं था, आपके माइंड में नहीं था, लेकिन वो अचानक हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अचानक पैसे की, ये एक अच्छा राहु आपको देता है। आपकी स्किल एडिशन और ब्रेन इन्हांसमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि राहु एक एक्सपेंशन का कारक है और स्किल का कारक है। तो ये देखा गया है कि अच्छे राहु जब शुरू होता है, और कई बारी राहु के अच्छे शुरू होने से 3 से 6 महीने पहले ही आप एक नई स्किल, आप एक नई हॉबी, आप एक नया करियर इस तरीके का खुद ब खुद पिकअप कर लेते हैं। और इसके साथ ही अभूतपूर्व नेम और फेम, आपके परिवार में कोई फेमस नहीं था, आप अभी तक फेमस नहीं थे, अचानक आप उठकर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, समाज में दूर दूर तक मीडिया में आपका नाम फैल गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक अच्छे राहु के लक्षण हैं। आइए आगे देखते हैं कुछ और अच्छे राहु के इन्फ्लुएंसेस को। तो जैसे ही राहु के अच्छे साइन आपको अपने जीवन में दिखाई दे, आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन शुरू करिए, फ्रेंचाइजी देना शुरू करिए, एक्सपोर्ट करना शुरू करिए, आप साइड बिजनेस का फ़ायदा उठाइए, साइड बिजनेस को आप लॉन्च करिए, बिल्कुल मत रुकिए। आप देखेंगे कि आप अवार्ड और पोजीशंस के लिए अप्लाई करना शुरू करिए, आप चाहे प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में है, इसमें आपको फ़ायदा होता है। अच्छे राहु में आप देखेंगे कि आपको किसी थर्ड पार्टी से सपोर्ट मिलता है, कोई आपका पार्टनर बन जाता है, कोई आपको पैसे देने वाला पैट्रियन बन जाता है आपके बिजनेस में, या आप पर पैसा लगाता है। आप अचानक देखेंगे कि दुर्गा या आदि शक्ति या शिवा के वर्शिपर आप बन जाते हैं। अभी तक आपने कभी पूजा नहीं करी, या कभी कभार साल में एक आध बारी कर ली, लेकिन अचानक आपका मन ऐसा परिवर्तित होता है कि आप रोज और बहुत फ्रीक्वेंटली जो हमारी शक्ति है या जो हमारे शिव हैं उनकी पूजा, आप उनके वर्शिपर बन जाते हैं। तो ये भी एक मेन साइन है। जाने अनजाने ऐसे चांसेस बनते हैं आपकी जॉब में कि आपके जो फॉरेन ट्रिप हैं, फॉरेन प्रोजेक्ट्स हैं, वो आने लग जाते हैं। आपको स्पेशली जो नेतृत्व कोणा है उसके डायरेक्शन में बेनिफिट होने लगता है। आपका घर है, आपकी उस तरफ जॉब है, उस तरफ आपने कुछ लैंड एक्वायर करी है, तो ये भी एक अच्छा राहु के कारण एक डायरेक्शन जो उसका है कंट्रोल, उसमें आपको फ़ायदा होने लगता है। आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, आपको पता लगने लग जाता है अपने डिसीजंस का कि ऐसा हो सकता है, और वो बातें सच भी हो जाती हैं। आपकी पेंटिंग की, डांस की, म्यूज़िक की, रीडिंग की न्यू स्किल जो है वो डेवलप होने लग जाती है। अंदर से आपके में ऐसा आता है कि मेरे को नई जो स्किल है खुद ब खुद आप सीखने लग जाते हैं। कई स्किलों में आपको डर लगता है, लेकिन आप देखते हैं कि अरे एक ही रात में ऐसा परिवर्तन आ गया कि कल तक मैं जिससे डरता था आज आप उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। अपने आप आपका मन कर रहा है कि ये तो मैं इसका मास्टरी कर लूँगा, मैं तो इसका मास्टर हूँ, और आप बहुत जल्दी उसको मास्टर भी कर लेते हैं। इसके साथ ही यदि बहुत लंबे से चलता चला आ रहा आपका लोन अचानक कंप्लीट हो जाता है, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कुछ केस चल रहा है, उसमें आपको विक्ट्री मिल जाती है। आपकी कोई पुरानी अनसॉर्टेड हेल्थ का इशू था जो कि समझ नहीं आ रहा था, उससे आपको निजात मिलती है। तो ये भी अच्छे राहु का लक्षण है। आपको जैसे मैंने बताया नेम एंड फेम मिल गया, आप बहुत ऑर्डिनरी इंडिविजुअल थे, अचानक सेलिब्रिटी बन गए, तो यहाँ पर आप उसका फ़ायदा उठाइए और उसको कंटिन्यू फ़ायदा उठाइए। ऐसा नहीं कि एक रात का ही आपको फ़ायदा हो कि आपको डे का फेम मिला, उसको आप देखिए कि कैसे आप आगे मटेरियलाइज कर सकते हैं। अचानक आपको कोई ट्रेजर मिल गया, कुछ मनी मिल गया, कुछ गिफ्ट मिल गई, कुछ विल मिल गया, कुछ सपोर्टर मिल गया, फ्रेंड मिल गया, गुरु मिल गया, मेंटर मिल गया, वेल विशर मिल गया। अगर यदि ऐसे अच्छे कोई लोग में आपको मिल रहे हैं राहु अच्छे होने के कारण, तो आप उनके साथ रिलेशनशिप जो है बहुत लंबे समय तक ज़िंदगी भर बनाइए, ताकि आपको सपोर्ट मिलता रहे और आपको फ़ायदा होता रहे। आपके अंदर बहुत ही मास्टर प्लानर वाली जो हिडन पावर है वो जाग जाती है। बड़े बड़े डेटा को, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। स्पेशली यदि आप पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिकल फील्ड में हैं, तो आप समझिए कि आपको अच्छा पद मिल सकता है, उसका पूरा आप फ़ायदा उठाइए। या आप कुछ इस तरीके का काम करते हैं, गवर्नमेंट लाइजनिंग का काम करते हैं, जिसमें जोड़ तोड़ करके आपको काम बनवाने, फाइलें मूव करवानी हैं, तो भी आपको एज अ मास्टर प्लानर इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि जो राहु है जोड़ तोड़, सीक्रेसी, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो यदि इसमें आपको
इनिशियल सक्सेस मिलनी शुरू हो गई है तो अपने आप राहु को मजबूत करके पॉलिटिकल फील्ड में या गवर्नमेंट लाइजनिंग के फील्ड में विशेष लाभ ले सकते हैं। आप यदि मल्टीप्लायर वाला काम करते हैं, कलेक्ट करते हैं, स्टॉक करते हैं, रॉ टू फिनिश चीज़ों को रख के करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, राहु जो है उसको जमा करने की भूख बहुत ज़्यादा है। तो राहु, अच्छे राहु का आप यूज़ करके ऐसे सभी कार्यों को, ऐसे सभी बिजनेसेस को कर सकते हैं कि आपने रॉ मटेरियल लिया, 3 से 6 महीने, 1 साल उसको होल्ड करके आगे बेच दिया। प्लॉटिंग का काम आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं कि आपने रॉ लैंड ली, उसकी प्लॉट की कटिंग करी, होल्ड करा उसको 6 से 8 महीने, 3 महीने, और उसको ब्यूटीफाई करके, उसको अपग्रेड करके आपने बेच दिया। आप इस तरीके के सभी काम कर सकते हैं, चाहे वो अनाज को स्टॉक करना है, जेम स्टोन को स्टॉक करना है, पेट्रोलियम को स्टॉक करना है, जो भी चीज़ ऐसी कि जिसको आप कुछ टाइम रखेंगे तो उसके रेट आपके बढ़ जाएंगे। तो ये सभी जो कार्य हैं उसमें राहु आपको बहुत ज़्यादा फायदा देता है। इस तरीके का आप बिजनेस करेंगे जिसमें आपको चीज़ों को बहुत सारा जमा करना है, होल्ड करके आगे बेच देना है, तो उसमें आप राहु का बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिट फ्रॉम द रिच अपोजिट सेक्स पर्सन, आपको जो विपरीत लिंगी हैं, चाहे वो आपके बॉस है, वाइफ है, किसी रिलेशनशिप में है, कोई आपको पेट्रियन है, तो उससे आपको विशेष लाभ होता है। इसमें और भी ग्रहों को देखा जाता है, स्पेशली जैसे शुक्र और चंद्रमा है, तो किसी की कुंडली में यदि इस तरीके का भी योग बताया गया है तो पहले से ही उसकी आप तैयारी कर लीजिए और उसको और पावरफुल करके आप जो अपोजिट सेक्स है उसके थ्रू बेनिफिट ले सकते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो। यहां पर मैंने एक और देखा है कि राहु के साथ ही हेयर, जो बालों का जो काम है, बालों को ब्यूटीफाई करने का काम है, अपने बालों को बढ़ाने का काम है, पुरुष हैं, स्त्री हैं, शिखा बंधन का काम है कि अब तक खुले बाल रखते थे, अचानक उनका मूड करा कि हम एक चोटी रखना शुरू कर देते हैं, या मेन भी अगर हैं तो वो अपनी बाल बांधने लग जाते हैं, अपने बालों को जरा कटवाना कम कर देते हैं। तो ये भी कई सारे अच्छे राहु के लक्षण मैंने अपने पर्सनल लेवल पे देखे हैं कि आज तक कई पुरुषों ने अपनी शिखा नहीं बांधी, अपने बालों को पीछे से नहीं बांधा, तो बांधने लग गए या अचानक पगड़ी या कैप का यूज़ करने लग गए। तो ये जो सारे लक्षण हैं ये अच्छे राहु के देखे गए हैं। प्यारे शिव भक्तों, अब मैं आपको बताता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि आपके हॉरोस्कोप में, आपकी कुंडली में अनेक प्रकार के योग होते हैं। प्लैनेट की युक्ति और युक्ति के कारण दोष। युक्ति का मतलब है युक्त होना, मतलब कि किसी के साथ जुड़ना। तो जैसे राहु और सूर्य अगर इकट्ठे बैठे हैं और दोनों खराब हैं तो पितृ दोष बनता है। राहु शनि अगर खराब बैठे हैं तो श्रापित दोष बनता है। राहु मंगल अगर खराब बैठे हैं तो अंगारक दोष बनता है। राहु चंद्र अगर बैठे हैं तो ग्रहण लगाता है, ग्रहण दोष बनता है। राहु गुरु, जैसे कि आप कई लोगों ने सुना होगा, गुरु चांडाल दोष बनाता है। राहु वीनस अगर बैठा है, मैंने पहले भी आपको बताया कि खराब अगर वीनस है तो पथ भ्रष्ट दोष बनाता है। राहु बुध अगर खराब बैठे हैं तो भ्रमित दोष बनाता है। तो ये जो अलग अलग दोष हैं ये अलग अलग तरीकों से काम करते हैं, उसके लिए डेप्थ में कुंडली का विचार करना पड़ता है। अब यहां पर अनेक मत हैं, उच्च और नीच जो हमारी राशियां हैं राहु और केतु की। तो इसमें से बेसिकली अगर हम बात करें तो टॉरस में और स्कॉर्पियो में उच्च का और नीच का राहु को माना जाता है। राहु से 7वें स्थान पर केतु बैठा होता है। तो आप देख सकते हैं कि राहु और केतु की उच्च और जो नीच राशि है वो पराशर ऋषि के हिसाब से कौन सी है। और कई जो विद्वान हैं इसमें जेमिनी और सेगिटेरियस को भी मानते हैं कि यहां पर जो है ये पूर्ण लाभ देता है। तो अपने अपने मतांतर हैं। जो ज्योतिषाचार्य हैं जो आपकी कुंडली देख रहे हैं वो आपके पैटर्न को देख के या जो उन्होंने कई सारी अपने जीवन में कुंडली देखी है उसके हिसाब से टॉरस या जेमिनी को या स्कॉर्पियो या सेगिटेरियस जो है उसको देखकर राहु को उच्च नीच का, केतु को उच्च नीच का मानते हैं। तो इस तरीके से ये उच्च और नीच की हमने बात करी कि कहां पर जो राहु है बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा, पापी हो जाएगा, नीच हो जाएगा और नीच होकर फिर सब लोगों को दुखी करेगा, चाहे वो युक्ति में हो, दृष्टि में हो या उस भाव में हो।
और अगर उच्च का हो गया तो बहुत ज़्यादा फायदा देगा, राज योग कारक बनेगा, बाकी जो ग्रह हैं उनकी भी पावर को वो बढ़ा देगा। ये जिस हाउस में वो हैं, जिस भाव में वो हैं, उसको भी वो स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। और ऐसा ही वो तब करेगा जब उसकी महादशा और अंतरदशा चल रही या गोचर में उस समय घूमकर जो राहु है अपनी उच्च या खराब होने के लिए नीच की स्थिति में घूम रहा है। अब यहां पर राहु से संबंधित कई सारे रोग भी हैं जिनसे आप ग्रसित रहते हैं और अपनी हॉरोस्कोप दिखाने के लिए पूछते हैं, तो आप खुद भी कई सारी चीजें समझ सकते हैं कि अचानक हॉस्पिटलाइजेशन, अचानक सर्जरी, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन थे, अचानक सर्जरी की जरूरत पड़ गई। और कई केसेस में तो ऐसा भी है 50% केसेस में कि सर्जरी की जरूरत नहीं होती, आप अचानक डर जाते हैं। वॉल्व में किसी ने कह दिया जी बस कराई लो ऑपरेशन और जरूरत नहीं थी, लेकिन आपकी वाइफ डर जाती है कि अब 24 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर ही वॉल्व को खोलना पड़ेगा, तो दूसरी जगह तीसरी जगह भी पूछते नहीं और ऑपरेशन करवा देते हैं, एंजियोप्लास्टी करा देते हैं। तो इस तरीके की कई सारे इश्यूज हो जाते हैं। हमेशा आप जब बड़ा कोई सर्जरी है या इवन छोटी सर्जरी है, उसमें सेकंड ओपिनियन किसी निष्पक्ष डॉक्टर से, जिसका कोई हॉस्पिटल या सर्जरी का काम नहीं है, उससे कृपया जरूर लीजिए, क्योंकि राहु इस तरीके के इल्यूजन्स का माहौल बनाता है। तो ये एक आपको मैंने बताया। अचानक इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, अच्छा खासा भला आप व्यायाम करते थे, जिम जाते थे, और अब आप बिल्कुल नहीं जा पा रहे। सप्त धातु का आपका क्षय है। यूरिन से संबंधित आपको रोग लगे हैं, जो आपका मूत्र संबंधित रोग है, स्कॉटम के रोग हैं, पेनिस के रोग हैं, कई सारे इस तरीके के जो पुरुष के रोग हैं या स्त्रियों के रोग हैं, वो भी राहु करवाता है। अचानक आपको लेप्रेसी हो गई, वाइट लेप्रेसी हो गई, झलवा कोढ़ हो गया, आपके पैचेस बनने शुरू हो गए, तो स्टार्टिंग में ही आप समझ जाइए, क्योंकि आपके फेस पर जो है, शरीर पर जो है, एक तरीके से ग्रहण लगना शुरू हो गया। आपका जो टेस्ट था, आपका जो इतना प्रभाव था फेस का, ऑरा का, वो बिल्कुल डल होने लग जाता है। उसके कारण ये लेप्रेसी एक बहुत बड़ा राहु का रोल प्ले है। आपके स्टमक में इश्यूज हैं, अल्सर है, ये भी एक मेन चीज है राहु की। आपको जैसे पहले भी बताया, इंसोमेनिया है, स्लीप डिसऑर्डर है, मेंटल इश्यूज हैं, हेडेक है, एक्सट्रीम स्ट्रेस है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये राहु के कारण होती है। राहु के कारण ही कई टाइप के कैंसर और जो पॉइजनस अटैक हैं हमारे ऊपर, चाहे वो फूड पॉइजनिंग के हों, इंसेक्ट बाइट के हों, स्नेक बाइट के हों, एनिमल के हों, इंसेक्ट के हों, तो ये एक पॉइजनिंग वाली भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अचानक आपका हेयर लॉस, गुच्छे बन बन के गिर रहे हैं, डॉक्टर समझ नहीं पा रहा, ये भी आपका अचानक वाली चीज़ जो है राहु करता है। ऐसी सारी बीमारियां जो इम्प्योरिटीज से आती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि अधिकतर एक लक्षण ये भी है कि आपका जो बाथरूम है, बाथरूम की छत है, वो गंदी रहने लग जाती है, उसमें आप गंदगी रखना लग जाते हैं, आपके घर के सदस्य उसको साफ नहीं करते हैं, या कोई आपके बाथरूम बंद पड़े हुए हैं, वो यूज़ नहीं हो रहे, तो ये इम्प्योरिटीज़ के कारण और आपके अपने शरीर की इम्प्योरिटीज़ के कारण भी ये राहु के जो रोग हैं वो होते हैं। और स्टमक का मैंने आपको जैसे पहले बताया ही है, इसमें गैस्ट्रिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि जो राहु है वो विंड को कंट्रोल करता है, वायु उसका तत्व है, तो विंड रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, गैस्ट्रिक की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हिकअप्स, हिचकी आना बार बारी, उसके कारण जो इश्यूज हैं, अस्थमा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, ये सारा जो हवा है ये राहु का एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। ये सारी चीज़ें अचानक बड़ी ही अटपटी सी इलनेस है जिसका कुछ पता नहीं चल रहा है, सब्सटेंस आप यूज़ करने लग गए, मतलब ड्रग एडिक्ट आप बन गए हैं किसी भी तरीके के, ये सारी चीज़ें जो हैं वात के कारण, वायु के कारण जॉइंट पेन और वात और कफ की जो इलनेस है, स्पेशली वात की जो है, ये सारी की सारी राहु के कारण होती है। वात आपके शरीर में घुस जाती है, जॉइंट पेन, हार्ट में, ब्रेन में भी दर्द होता है। साइनस की जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जरा सा ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पर सारी जगह साइनस हो जाता है, मेडिसिन खा खा के सही करना पड़ता है, जीवन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जिसको एक्सट्रीम साइनस है। तो वो सारा राहु पर आप ध्यान दीजिए और उसके साथ देखिए
कि राहु के साथ किस ग्रह की या किस हाउस की युक्ति खराब हो रखी है, तो आपको कई सारी चीज़ें पता चलेंगी कि वो स्पेशली किस बॉडी पार्ट में आपको इफेक्ट कर रहा है और किस कारण कर रहा है। तो मेरे प्यारे शिव भक्त, तो बहुत आगे तक हम इस वीडियो में पहुंच गए हैं। यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन राहु से आप ग्रसित हैं या आपका राहु अच्छा है, इतनी आगे तक आप बढ़ चुके हैं। आपको कौन बचाएगा आपकी खराब राहु की दशा में, चाहे आप हैं, आपके घर में किसी के साथ ये इशू है। तो देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक कोशिश हो खुद आप अपनी जो हॉरोस्कोप है पढ़ना सीखिए। आसानी से आप धीरे धीरे सीख सकते हैं, वरना किसी को दिखाइए और उसकी रेमेडीज़ जो हैं वो समझिए। रेमेडी जो है कई सारे प्रकार की है, जेमस्टोन है, रुद्राक्ष है, वनस्पति है, रंग है, आपका दान पुण्य है, मंत्र जाप है, तंत्र है, अनेक प्रकार की जो रेमेडीज़ हैं अपने हिसाब से या उनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरी हम रेमेडीज़ की ही बात करेंगे। इसमें शिव शक्ति की कृपा एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, स्पेशली जो दुर्गा जी हैं, आदि शक्ति हैं, माँ काली हैं, वो राहु को बहुत अच्छा कंट्रोल करती हैं। और भगवान शिव जो हैं, आपको अपनी हेल्थ और वेलनेस को प्रायोरिटाइज करना है। काम के जुनून में, राहु के फैलाव में, चाहे बुरा है या अच्छा है, अच्छे में भी आप अपने शरीर को छोड़ देते हैं और आपको धुन सवार हो जाती है पैसे की, नेम की, फेम की। तो आपने ये प्रायोरिटाइजेशन करनी है, शिव जी पर और आदि शक्ति पर आपने ध्यान लगाना है। दोनों ही कंडीशन में, ये बैड यहाँ जरूर लिखा है, गुड भी बैड बन जाता है, क्योंकि पावर करप्ट्स। जब आपके पास बहुत ज़्यादा नेम फेम पैसा होता है तो भी राहु पलटी भी मार लेता है कई बारी, यदि आप अपने पथ से फिसल जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना है। एक्स्ट्रा केयरफुल आपको, जैसे आपका काम बढ़े, आप दुखी हैं तो लीगल कंप्लायंसेस आपको सारी करनी है अपने बिजनेस में, अपने पर्सनल जीवन में। आपको हमेशा अपने फैमिली से कनेक्टेड रहना है। अपने फैमिली सपोर्ट के लिए बैड फेस है तो मैंने आपको बताया, सुसाइडल टेंडेंसी जो है डिप्रेशन की, वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो इससे आपको बचना है। कुछ खराब समय आप पहले ही देख रहे हैं तो आप पहले से ही अप स्किल कर लीजिए, न्यू स्किल्स को पकड़ लीजिए, प्लान बी के लिए, साइड हसल के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए। ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। राहु की महादशा शुरू होने से पहले यदि आपकी जो आज की जॉब या स्किल है बड़ी ही एच पे चल रही है, आपको निकाला जा सकता है, इतनी अच्छी स्किल ही नहीं है आपकी, तो पहले से ही तैयार करके आप स्किल को निखार लीजिए, नई स्किल रख लीजिए। जहां तक कोशिश हो, डेली अग्नि हवन छोटा सा शिव धुनी के साथ आप कर लीजिए, ताकि राहु के जो बैड नेगेटिविटी है, आपके पास्ट बैड कर्मास है, वो अग्नि में शुद्ध हो जाएं, जल जाएं। छोटे से आप अपने ही घर में छोटे से बर्तन में इसको आप कर सकते हैं। हर प्रकार की एक्टिविटी आफ्टर द सनसेट आप छोड़ दीजिए। कोशिश ये करिए कि आप सवेरे वाले बंदे बन जाइए या बंदी बन जाइए। रात भर उठना, लेट नाइट पे ही आपका जागृत होना, इससे आप छुटकारा पाइए। आपको सनसेट के बाद की एक्टिविटी नहीं करनी है, मॉर्निंग पर्सन आप बन जाइए। अगर आपको पढ़ना भी है, कुछ और भी चीज़ करनी है, अपने लिए टाइम चाहिए, तो आप कोशिश करिए कि जल्दी सोकर सवेरे आप जल्दी उठ के करिए। रेमेडी में जैसे मैंने आपको बताया, ये जो दो हैं मोटा मोटी रेमेडीज़ हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, रुद्राक्ष, जेमस्टोन, तंत्र मंत्र यंत्र और दान पुण्य द्वारा राहु को कंट्रोल करना। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब हम बात करते हैं कि अच्छा राहु है, आपको पता चल गया, और आपका राहु की महादशा अंतरदशा शुरू होने वाली है, तो उसका पहले ही तैयारी करके आप पूर्ण लाभ ले सकते। तो कई बार क्या होता है कि राहु की अच्छी दशा आ गई, हमें पता भी नहीं चल रहा है, हम पूरी तैयारी नहीं करते, क्योंकि कर्म तो हमने ही करना है, तभी आपको उसका जो लक का फैक्टर है वो मिलेगा। बिना कर्म के तो कुछ है नहीं। तो आपको पहले से ही प्री प्लानिंग करनी है पूरा फायदा उठाने के लिए। तो आप क्या करेंगे कि जो एक्सपर्टाइज अपनी है, स्किल है, उसको आप बढ़ाएंगे, अपनी इनोवेटिव थिंकिंग को आप बढ़ाएंगे। आप अनेक प्रकार के स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी के लिए पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। आप जो सोशल नॉर्म्स हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स में हैं, सोशल वर्क में हैं स्पेशली,
तो आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं जो आम तौर पर पॉलिटिकल लोग अपने क्षेत्र में नहीं कर रहे, या जो एनजीओ वाले अगर आप हैं वो नहीं कर रहे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप यदि एक संपन्न घर से हैं, आप फेमस घर से हैं, तो एक नेक्स्ट लेवल की रॉयल्टी पाने के लिए, स्टेटस पाने के लिए, रॉयल स्टेटस पाने के लिए आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपको जो रॉयल स्टेटस है कहीं ऐसा ना कि आपके हाथ से चले जाए। आप बहुत अच्छे बिजनेस फैमिली में, ऐसा नहीं कि वो जो मेन बिजनेस है वो किसी और को दे दिया जाए और आपसे वो छूट जाए, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हों, आपके भाई बहन हों, आपके रिश्तेदार हों, जॉइंट फैमिली का बिजनेस हो। तो इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी है। अच्छे राहु में, आपके अच्छे राहु के कारण आपके फादर को भी फायदा हो सकता है। उसमें हमें देखना है कि राहु हमारे माता के स्थान में बैठा है, पिता के स्थान में बैठा है, भाई बहन के स्थान में बैठा है, पत्नी के स्थान में बैठा है, तो बहुत सारे केसेस में आपकी अगर हॉरोस्कोप उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो आपके साथ जो बिल्कुल क्लोजली लोग जुड़े हैं, जैसे आपकी माता हैं, आपके पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, आपकी वाइफ हैं या पार्टनर हैं, तो उन पर भी अच्छे केतु का फायदा हो जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने नाम पे जमीन लेने की जगह दूसरे के नाम पे लेते हैं। अगर अच्छा है तो उसमें नुकसान भी हो जाता है, इसलिए वो देखने वाली बात है। तो इस तरीके का आप राहु किसी और के ग्रह में बैठा हुआ है आपके रिलेशनशिप में, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हैं। जमीन को, लैंड को एक्वायर करना, बड़ी लैंड को एक्वायर करना, फॉरेनर या फॉरेन कल्चर को सीखना समझना, फॉरेन सेटलमेंट होना, फॉरेनर स्पाउस होना, ये सारी चीज़ों के लिए आप गेयर अप हो सकते हैं। अच्छा मेंटर या गुरु को पाना, ये भी राहु के अंडर में है। आप हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जॉब छोड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। आप सक्सेस और वेल्थ को एक जगह जमा करना चाहते हैं, तो भी राहु उसमें आपको पूरा पूरा फायदा देता है। और ये मैं आपको जैसे बता ही चुका हूं कि एसोसिएशन विद फॉरेनर्स, चाहे वो स्पाउस हो, गर्लफ्रेंड हो, पार्टनर हो, तो बाहर का जो भी है वो राहु आपको फायदा देता है। स्पेशली आपके यदि जो ग्रह हैं वो फॉरेन सेटलमेंट में है, नदी से पार के हैं, जैसे 9th में है, 12th में है, तो उसमें भी विशेषकर फायदा देता है। 7th में है तो उसमें पार्टनर या वाइफ के रूप में फायदा देता है। 5th में है तो गर्लफ्रेंड या प्रेम या लव में आपको फायदा देता है। इसी तरीके से यदि आप पॉलिटिक्स में एंटर करने की सोच रहे हैं, इलेक्शन को कंटेस्ट करने की सोच रहे हैं, सामाजिक कार्य करने की सोच रहे हैं, तो भी आप राहु का फायदा ले सकते हैं। आप लॉबिस्ट हैं, लाइजनिंग में हैं, सरकार से जुड़े टेंडर में, प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो भी आप राहु पर उसको पावरफुल बनाकर उसको फायदा ले सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं, यदि खराब राहु है, जो हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे, तो उसको पैसिफाई करना है, शांत करना है, और यदि आपका राहु अच्छा है तो उसको प्रबल करना है, उसको बूस्ट करना, उसको पावर ज्यादा देनी है। तो इसी तरीके से अब्रॉड की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको लपक के आगे बढ़िए, उसके लिए पहले से ही तैयारी करिए। प्रमोशन है, जॉब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बाहर की कंपनीज में करिए, बाहर के ही प्रोजेक्ट्स करिए। तो कोशिश ऐसी करिए कि आप अपनी कंट्री से बाहर का काम करिए, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। और आप यदि हैवी रिसर्च में है, साइंस में, स्पिरिचुअलिटी में, सिनेमा में है, या अनेक प्रकार के आप रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लिम्का के लिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, तो ऐसी भी जो चीज़ें हैं उसमें भी जो राहु है आपको फ़ायदा देता है। और आप बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च में है, एआई में है, बिग डेटा में है, कुछ इस तरीके का जो भी सीक्रेटिव काम है उसमें भी जो राहु है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है, उसमें भी राहु आपको विशेष फ़ायदा देता है। आपका यदि इंटरेस्ट है और आप अकल्ट साइंस में, योगा में, मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में, मंदिर में, मठ में, नेचुरोपैथी में, ऑल्टरनेटिव हीलिंग में, टैरो कार्ड रीडिंग में, किसी भी इस तरीके की चीज़ में अपना करियर या बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो राहु की महादशा या अंतरदशा शुरू होने से पहले यदि आपका अच्छा राहु है तो आप बिल्कुल उसकी तैयारी करिए। उसमें आपको इन सभी फील्डों में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, कम टाइम में ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, तेजी से देखते हैं कि किस किस बिजनेस में आप
अच्छे राहु का फ़ायदा ले सकते हैं। किसी भी तरीके का टेक्निकल फील्ड में आप जाना चाहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में है, डेवलपमेंट में है, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, ब्लैक मार्केट का कुछ काम है, एनिमल ब्रीडिंग में आप जाना चाहते हैं, विशेषकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फॉरेन रिलेटेड कोई भी काम है आपका, आप आर्टिस्ट या पेंटर हैं, आप क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डार्क वेब में काम कर रहे हैं, सर्विलेंस का आपका कुछ काम है, इंटेलिजेंस का कुछ काम है, इन्वेस्टिगेशन सर्विस का कुछ काम है, गुप्तचरी का कोई काम है, सिक्योरिटी का कोई काम है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो या ऑफलाइन वीआईपी सिक्योरिटी हो, तो ये सारी चीज़ों में अच्छा राहु आपको फ़ायदा देता है। विंड से रिलेटेड, विंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो या प्रोडक्ट हो, उसमें आप राहु का फ़ायदा ले सकते हैं। डार्क शाइनी ब्लू कलर के जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, किसी भी तरीके का स्मोक और स्मोकी उसमें यूज़ है, तो इस तरीके के सारे बिजनेसेस में आप फ़ायदा ले सकते हैं जिसमें ब्लू कलर का हैवी यूज़ है। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहे हैं या इस बिज़नेस में हैं, ऐसे जॉब या करियर में हैं, बायोटेक्नोलॉजी में है, पेस्टिसाइड आप बनाते हैं, एंटीबायोटिक की कंपनी है, वैक्सीन की कंपनी है, तो भी आप अच्छे राहु का फ़ायदा ले सकते। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी क्रिप्टो करेंसी, डार्क चेन, डार्क वेब, उसी में ही आगे आप साइबर सिक्योरिटी, एआई, बिग डेटा, कोडिंग, आईटी सेक्टर, ई कॉमर्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, जिसमें भी आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हो और बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हो, एक्सपेंशन जिसमें बहुत ज़्यादा हो सके, जैसे ऐप आपका डेवलपमेंट है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस आपका डेवलपमेंट है, बिग डेटा जिसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, तो ऐसी सारी चीज़ों में आप अच्छे राहु का फ़ायदा ले सकते हैं। आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है जो बिलो द ग्राउंड है, मेटल, जेमस्टोन, रिसोर्सेज, माइनिंग, टनलिंग के जो प्रोजेक्ट हैं, इसमें भी राहु आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। ये भी हमने पहले डिस्कस करा। आप मिस्टिक हैं, अकल्ट साइंस में है, स्पिरिचुअलिटी में है, मठाधीश हैं, आश्रम है, शिव शक्ति उपासक हैं, शमशान से रिलेटेड आपका कोई काम है, भिक्षाटन का आपका कोई काम है, आप केव ड्वेलिंग में आप केव ड्वेलर हैं, टैरो कार्ड आप रीडर हैं, तंत्र मंत्र से रिलेटेड आपका कोई कार्य है, तो इन सभी चीज़ों में, चाहे उसमें मटेरियलिज्म हो या संन्यास हो, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं हमारी संन्यास रिलेटेड हैं, तो दोनों ही चीज़ों में, संन्यास स्पिरिचुअलिटी में और स्पिरिचुअल आपका मटेरियलिज्म में, दोनों ही चीज़ों में अच्छा राहु जो है आपको फ़ायदा देता है। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें एक्सपेंशन की ज़रूरत है, इल्यूजन की ज़रूरत है, बहुत सारे ज्ञान की ज़रूरत है, तो इस तरीके का जो भी बिजनेस या जॉब है, उसमें आप राहु के एक्सपेंशन को, उसके इल्यूजन को, उसके बहुत बड़ा डेटा को पचाने की शक्ति को यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ही वेदर रिलेटेड यदि आपका कोई जॉब या बिजनेस है या प्रोडक्ट है, तो आप विशेषकर राहु और वेदर में भी विशेषकर जो आंधी तूफान है, स्टॉर्म है, वायु है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट या बिजनेस में फ़ायदा ले सकते हैं। अब मेरे प्यारे शिव भक्तों, बात तो हो गई अच्छा राहु अच्छे जॉब में, बिजनेस में कैसे फ़ायदा देगा और पहले ही आप कैसे तैयारी करके उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको बूस्ट करके। यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुल भी होना है। कई बिजनेस में, जॉब में केयरफुल क्या होना है कि भाई आप केवल सोचते ही ना रहें पेपर में, उसको आपको एग्जीक्यूट भी करना है, ग्राउंड में भी प्रोजेक्ट को उतारना है, पहली चीज। दूसरा क्या है, ऑब्सेशन विद मनी इन्वेस्टमेंट बट लैकिंग लिक्विडिटी। आप इतना ज़्यादा पैसा किसी चीज़ में झोंक दे रहे हैं कि लिक्विडिटी, उसको जो रोज़मर्रा में चलाने का काम है, उसके लिए पैसे ही नहीं बचे, तो प्रोजेक्ट आपका फेल हो गया। राहु का इन्फ्लुएंस, खराब राहु या अधिक राहु से क्या होगा कि फैमिली से कटना, फैमिली में टाइम ना दे पाना, चूजिंग रॉन्ग एसोसिएशंस, एसोसिएट्स, पार्टनर, एम्प्लॉय, एडवोकेट्स और बिजनेस रिलेटेड सेटबैक्स एंड रिपीटेड फेलियर। राहु इल्यूजन कराता है, आपको बहुत क्लियरली पहले देखना है कि आपका राहु अच्छा है या खराब है, क्योंकि खराब राहु में आपको ये लगता है यही सबसे अच्छा पार्टनर है और धोखा वही देता है। आपको लगता है यही सबसे अच्छा मित्र है, धोखा वही देता है। आपको लगता है यही सबसे अच्छा बिजनेस है, यही सबसे अच्छी दुकान के लिए, शोरूम के लिए लोकेशन है, धोखा वही मिलता है।
राहु का बैड इन्फ्लुएंस मैंने आपको बता दिया, अत्यधिक खर्चीला। जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, अलग अलग टाइप की डिज़ायर्स हैं, अच्छा राहु भी खर्चा कराएगा अच्छी चीज़ों में, बुरा राहु बुरी बुरी चीज़ों पे खर्चा कराएगा, इतना ज़्यादा खर्चा कराएगा, यहाँ तक कि गैम्बलिंग कराएगा। डिज़ायर्स में जो आपकी अलग अलग हैं उनमें पैसा एकदम फुकवा के रख देगा। आपका जो सारा धन है, पड़ा हुआ धन है, वो आप डुबवा देंगे। गैम्बलिंग एक इसका बहुत बड़ा, स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग करते हैं, एक बहुत बड़ा इसका रीज़न है। तो बहुत सारी बार मैंने जैसे बताया कि बैड इन्फ्लुएंस के कारण लोग पूरा पूरा अपना धन, मकान, सब कुछ गिरवी रख के बिल्कुल सड़क पर आ जाते हैं। इससे आप अपने बिजनेस और मनी की लाइफ में बिल्कुल बचिए। इसलिए मैंने ये जो वार्निंग है एक बारी फिर से लगाई, पहले भी थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, ताकि ये लास्ट में जाकर वीडियो में आप भूले नहीं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलते चलते हम आखिरी स्लाइड में आ गए राहु के। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या क्या स्टडी करनी चाहिए हमें अपनी कुंडली में राहु के लिए। मकसद यही है कि आप खुद ब खुद कई चीज़ें समझ लें, और यदि आप किसी को कुंडली दिखा भी रहे हैं तो आपको उसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप प्रश्न कर सकें, समझ सकें, उसके उपायों को आप सही ढंग से कर सकें। तो सबसे पहले तो देखिए, जो हमारे लग्न चार्ट हैं, चंद्र चार्ट है, नवमांश है, D10 बिजनेस के लिए है, और बाकी के चार्ट हैं उनकी आपको स्टडी करनी चाहिए। जो राहु है किस राशि और किस नक्षत्र में है और कैसे वो रोल प्ले करेगा, ये आप उसको देखिए। चलित चार्ट में आपका राहु की पोजीशन सेम है, चेंज हो गई, बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है। जो हमारे षडा वर्ग हैं उनमें आप देखिए कि कहाँ क्या कैसे बैठे हैं, किसका क्या बल है, किसका क्या स्ट्रेंथ है। इसी तरह ग्रहों की क्या अवस्था है, क्या बल है, क्या युक्ति है, क्या दृष्टि है, अन्य ग्रहों से क्या उसका रिलेशनशिप है, क्या योग बन रहे हैं, ये सभी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। इसी तरीके से आपकी कुंडली में जो अलग अलग योग हैं, राजयोग है, विपरीत राजयोग है, कुयोग है, नीच राजभंग योग है, अनेक प्रकार के जो योग हैं उनको आप देखिए, उनकी गणना करिए कि अच्छे योग ज़्यादा हैं, खराब योग ज़्यादा हैं। अभी की महादशा अंतरदशा गोचर में अच्छे योगों का प्रभाव ज़्यादा है, अच्छे ग्रहों का ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। बुरे ग्रहों का ज़्यादा योग अभी है। गोचर में अभी क्या चल रहा है, मारक कारक ग्रह आपके क्या है, महादशा अंतरदशा योगिनी दशा किस चीज़ की चल रही है, राहु के अंतर में क्या चल रहा है, या राहु किसके अंतर में चल रहा है, या और भी जो हमारे कॉम्बिनेशन है दशाओं के, जो कि हमारे टाइम फ्रेम को बताते हैं, उस पर दृष्टि देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से ही दशाएं हैं और उसी से हमें सटीकता का पता चलता है कि कब किस लगभग टाइम फ्रेम में किस तरीके का, किस ग्रहों के कारण, किन योगों के कारण, किन दशाओं के कारण, किन अंतरदशाओं के कारण हमारे को क्या रिजल्ट मिलने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ ही राहु केतु के कारण जो अनेक प्रकार के कालसर्प योग हैं उन पर भी विश्लेषण करना जरूरी होता है। इसके साथ ही आपके फैमिली का, कुल का पैटर्न क्या है, पास्ट कर्मास क्या हैं, आपके पिताजी के, मम्मी जी के, दादा के, दादी के, ये भी हमारे को देखने होते हैं कि कोई पास्ट कर्मा का इशू तो नहीं है। ये कई सारे लोग मिस कर जाते हैं, तो ज्योतिष में आप इसको भी देख सकते हैं। और उसके बाद अंत में जो राहु के दोषों की शांति है, उसके जो अनेक प्रकार के विधान हैं, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार मिक्स एंड मैच आप कर सकते हैं। कई केसेस में केवल जैसे मान लीजिए रुद्राक्ष पहन लेने से, गोमेद पहन लेने से वो सही हो जाते हैं। कईयों में हमें तंत्र क्रिया करनी पड़ती है, कईयों में हमें रेगुलर यंत्र को स्थापित करके पर्सनली जो ग्रसित है उसको मंत्र जाप करने पड़ते हैं, रेगुलर जाप करने पड़ते हैं, और दान पुण्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की रेमेडीज़ हैं जिनकी हम पूरी की पूरी विस्तृत चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें
और राहु से आपको शांति मिले। अच्छा राहु है तो आपको जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं दे। ओम नमः शिवाय।